नमस्कार, कनादेश लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामचंद्र बाबू आरसीपी जनता दल के नंबर 1 की कुर्सी पर आ गए। आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ? जनता दल यूनाइटेड को आरसीपी की ताजपोशी क्यों करनी पड़ी? देखिए, चुनाव के बाद तरह तरह के कयास लगाने लगे। क्या होगा इस पार्टी का, कैसे चलेगी पार्टी, क्योंकि पार्टी को जो उम्मीद थी 2020 के चुनाव में वो पूरा नहीं हो सका और पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रह गई। इसकी कसक जो है नीतीश कुमार को बहुत सालती है। जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तो उस बैठक में भी नीतीश कुमार ने एक बात कही कि हम हार गए, हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। तो कहीं ना कहीं से ये दर्द नीतीश कुमार के दिल में है कि उनकी पार्टी ऐसा नहीं कर पाई जैसा उसको उम्मीद थी, और 2020 का जैसी सरकार वो बनाना चाहते थे चुनाव के बाद, वैसी एक सरकार बिहार में नहीं बन पाई। एक बात और कही नीतीश कुमार ने अपनी परिषद में कि देखिए, मैं मजबूरी में हूं मुख्यमंत्री बना, काफी दबाव था मेरे ऊपर मुख्यमंत्री बनने का। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के जनादेश में मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूं, लेकिन मुझे बैठना पड़ा क्योंकि मेरे पर दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन अब इसका समाधान कैसे हो, इसको लेके एक रास्ता निकाला गया और जनता दल यूनाइटेड का देश भर में विस्तार हो, इसको लेके एक रणनीति बनाई गई। और रामचंद्र बाबू को, जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, और कहीं से भी इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है कि जीतन राम मांझी का इतिहास एक बार दोहराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रामचंद्र बाबू जो हमेशा से उनके साथ हैं, मतलब 32 सालों का उनका साथ है नीतीश कुमार के साथ। 23 साल तो एक्टिव है, एक्टिव तरीके से उनके साथ है नीतीश कुमार के साथ, उनके सचिव के रूप में, उनके प्रधान सचिव के रूप में, और अब तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए रामचंद्र बाबू। तो एक साथ है, एक लंबा साथ है 23 सालों का उनके साथ नीतीश कुमार का। तो एक कोशिश होगी कि जनता दल यूनाइटेड को देश भर में इसका विस्तार किया जाए, और इसकी शुरुआत बंगाल चुनाव के साथ हो सकती है। हमने आपको पहले भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बंगाल का वह चुनाव लड़े। अब नए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि वो तालमेल के साथ चुनाव होगा वहां पे, या फिर अकेले 75 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड वहां चुनाव लड़ेगी। देखिए, एक चीज और हुआ है, आरसीपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जो सहयोगी दल है उनके साथ कोऑर्डिनेशन, सहयोगी दल कहें तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एनडीए में जो तीसरी पार्टी सो कॉल्ड कही जाती है लोजपा, उसके जदयू के साथ कैसे रिश्ते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस पर चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन भाजपा के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें आरसीपी की बहुत बेहतर भूमिका हो सकती है, और एक बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि बताया जाता है कि अमित शाह से लेके, जेपी नड्डा से लेके, भूपेंद्र यादव से लेके जितने बड़े नेता हैं भाजपा के, उनसे आरसीपी के बेहतर तालमेल है। तो जो कहा जाता है कि जो भाजपा और जदयू के रिश्ते में वो गर्मी नहीं रही पहले की तरह जो पहले रहती थी 2 दशकों तक, तो उस गर्मी को लाने की कोशिश आरसीपी अपने नए कार्यकाल में जरूर करेंगे। एक चीज और है, आरसीपी ने साफ कहा अपने भाषण में कि देखिए, हम किसी को ना धोखा देते हैं और ना ऐसा मौका आने देंगे कि कोई हमको धोखा दे। मतलब एक संदेश भारतीय जनता पार्टी को भी दिया गया है कि जो चीजें तय हुई है उसी रास्ते पे सरकार को चलना है और दोनों पार्टियों को चलना है, तभी ये तालमेल होगा, तभी ये सरकार चलेगी, तभी ये गठबंधन चलेगा। तो एक संदेश दिया है। दूसरा संदेश मुद्दों को लेकर है कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसको इग्नोर किया जाए, और जो एक अटल एजेंडा है, अटल संकल्प है, उस पर चला जाए। इसको भी करीब करीब जनता दल यूनाइटेड ने अपने तरफ से क्लियर किया है, और जो लव जिहाद और तमाम तरह की चीजें आती है, इससे दूरी बनाए रखने का एक संदेश जनता दल यूनाइटेड ने दिया है। जहां तक लोजपा का सवाल है, तो लोजपा को लेकर भी जनता दल यूनाइटेड ने साफ कहा कि ना वो बिहार एनडीए में है और ना दिल्ली के एनडीए में है। तो लोजपा को लेके रवैया काफी सख्त है जनता दल यूनाइटेड का। केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान ऐसे हनुमान हैं जिन्होंने लंका में आग नहीं लगाई बल्कि अयोध्या में आग लगा दी। तो इसका जवाब नूतन सिंह ने दिया कि देखिए, हनुमान ने तो लंका में ही आग लगाई, जो घमंड की लंका थी जनता दल यूनाइटेड की, उसमें चिराग पासवान ने आग लगाई है। इस चीजों को समझना होगा जनता दल यूनाइटेड को कि अब मोदी का शासन है, नीतीश का शासन नहीं है।
तो एक जवाब लोजपा की तरफ से नूतन सिंह ने दिया है। तो ये है कहानी, लेकिन एक कहानी मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेके हो सकती है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें जनता दल यूनाइटेड का क्या रोल होगा और लोजपा का क्या रोल होगा। तो जनता दल यूनाइटेड ने साफ कहा, हम चाहते हैं कि जो हमारी संख्या है सांसदों की उस आधार पर हमको भागीदारी मिले, केवल टोकन भागीदारी हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं चाहते हैं। अगर पूरी हिस्सेदारी मिलेगी हमको अपनी संख्या के हिसाब से तो हम मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। और एक बात और तय है जो ऑफ द रिकॉर्ड है कि लोजपा के किसी भी एंट्री का जनता दल यूनाइटेड कड़ा विरोध करेगी। और अगर लोजपा की एंट्री होती है तो ये मान के चलिए कि फिर जनता दल यूनाइटेड की एंट्री जो है वो मोदी कैबिनेट में नहीं होगी, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं। तो ये 2-3 चीजें साफ हुई है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। और आरसीपी का जो नया कार्यकाल है वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण वाला टास्क है। देश भर में विस्तार करना है, जैसा आरसीपी कहते हैं कि हमारे नेता का सपना है कि जनता दल यूनाइटेड का विस्तार पूरे देश में हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का विस्तार पूरे देश में हो और इसकी शुरुआत बंगाल चुनाव से जरूर होगी। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।